हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी पूरा उजाला नहीं हुआ है, तो सुबह की 6 बजने वाली हैं और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह की 6 बजने से पहले। और मैं हो रखी हूँ तैयार। तो आज से मैंने कंटिन्यू अपना योगा क्लास लेना शुरू कर दिया है। मतलब कि 2-3 महीने बस मेरे ऐसे ही घर के कामों में गए, तो अब फटाफट करके योगा क्लास चलते हैं और आते हैं। तो गाइस, अभी का मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है। न पूरा उजाला है और न काफ़ी अंधेरा है। काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। आज मैं काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ अपनी क्लास, तो चलते हैं फटाफट करके। तो गाइस, पहुँच गए हैं हम अपने योगा क्लास के नीचे। अब चलते हैं ऊपर। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। सब लोग बोलेंगे कि कैसे गायब होते हैं ये लोग 2-2 महीनों के लिए चले। तो गाइस, आ गए हैं हम अपने योगा करके और बहुत तेज़ वाली धूप लग गई है। चल भाई शालिनी, जल्दी जल्दी, नाश्ते के लिए लेट हो जाएगी। तो गाइस, ठीक 7:45 हो गए हैं और शायद 7:20 पे आई थी मैं अपनी योगा क्लास से। तो फटाफट करके सबसे पहले तो नाश्ता बनाया, जिसमें बनाई मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी। तो बंगारी जी तो चले गए हैं ड्यूटी और अब पीती हूँ एक रिलैक्स वाली चाय। चाय मैंने इसीलिए बाद में बनाई, नाश्ते की वजह से। तो चलते हैं, एक अच्छी सी चाय पी के फिर लगते हैं काम पे। ये रही हमारी पार्टनर शालिनी मैडम जी, जो आके बेचारी इतनी थक गई हैं कि उनका उठने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो आते ही गोली की तरह लग गए काम पे, क्योंकि नाश्ता बनाना था ना। तो अब रिलैक्स वाली चाय पियेंगे। और आज का एक्सपीरियंस हमारा योगा क्लास का बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब सब लोगों के सबसे पहले यही क्वेश्चन थे कि इतना लंबा गैप कहाँ खो गए थे। तो अच्छा लगा। शालिनी का तो शायद आज बॉडी थक गई। क्यों भाई? थर्टी नहीं, पर नींद आ रही। स्टार्टिंग में तो ऐसे होता, पर अच्छा लगा जब कर रहे थे योगा, तो लग रहा था कि नींद क्यों आ रही तुझे फिर? एक बार जब उठ जाओ तो पता नहीं इन बच्चों को। होता ही है ना, तो फिर बॉडी अपना रिदम में आएगी। तो गाइस, अब चाय पीते हैं। और हमारी एचआर मैम तो सो ही रखी हैं, उनको भी चाय दे दी है। होप सो उठ जाएं वो चाय की खुशबू से। तो गाइस, चलिए जी, फिर से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन की 2:15 बजे। और बंगारी जी आने वाले हैं 2:30 बजे। फटाफट करके मेरे को अब लंच तैयार करना है। दाल बन गई है, चावल चढ़ा दिए हैं, दाल को फ्राई करते हैं। और सुबह के बाद बस मेरा वही हुआ, घर की साफ सफाई। आजकल तो मेरे व्रत चल रहे हैं, आप सबको पता ही है कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। तो मैं नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत, मतलब 9 दिन का व्रत लेती हूँ मैं। कोशिश मेरी यही रहती है, अभी तक तो लेती हूँ, आगे का भगवान जाने। तो पाठ पूजा हो गई है, आजकल ज़्यादा टाइम पाठ पूजा में ही लग जाता है। तो गाइज, और 8 मतलब 7 तारीख तक मेरे व्रत चलेंगे। मतलब संडे को इस बार नवमी जो है संडे को है। तो गाइज, अब फटाफट करके लंच बनाती हूँ। लंच पे केवल बंगारी जी रहते हैं आजकल, और कभी कभी आदित्य भी आ जाता है। तो उसका श्योर नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, लेकिन बंगारी जी का तो पक्का रहता है। और शालिनी भी शाम को ही आती है, और नुपुर तो आपको पता ही है। टमाटर मिल ही नहीं रहे मुझे, लेट भी हो रही है, क्योंकि ठीक 2:30 बजे बंगारी जी पहुंच जाते हैं। और अभी तक मैं बस ब्लॉग की एडिटिंग पे ही लगी हुई थी। बहुत दिनों बाद तो ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है कि मैं कहाँ कहाँ थी इस बीच ब्लॉग क्यों नहीं आए, क्योंकि घर के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं मेरे पे। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। कोशिश मेरी यही रहती है। तो आजकल बस इसी काम में लगी हुई थी। तो गाइस, लीजिए जी, 2:25 हुए हैं शायद। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में मैंने 10 मिनट में या 15 मिनट में, 10-15 मिनट में मैंने बिल्कुल लंच तैयार कर दिया है। और ये दही भी निकाल के रख दी है बंगाली जी के लिए।
सलाद भी कट गया है और टाइमली, मतलब कि अभी शायद उनको आने में 5 या 10 मिनट लगेंगे ही, 10 में 15 हो सकते हैं, लेकिन इतना टाइम लगता है। हाँ, और टाइम से मैंने लंच बना दिया। अदरवाइज़ फिर होता है ना कि जो लोग बाहर गए रहते हैं उनको लगता है कि सारी चीज़ें टाइम पे सेट हों, चाहे घर वाला इंसान कितना भी बिजी हो। अदरवाइज़ वो आके कहते हैं कि क्या किया तूने अभी तक। तो लंच तैयार है और अब मैं रिलैक्स बैठती हूँ थोड़ी देर। मन हो रहा है मेरा कि मैं चाय बना दूँ अपने लिए। सबसे पहले वेट नापती हूँ कि आजकल घट भी रहा है वेट कि नहीं घट रहा है। अगर थोड़ा सा घटा होगा तो फिर चाय बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगी। तो गई शाम की 4:15 हो गई हैं और आज नींद ही नहीं आई, बस फ़ोन ही चलाती रही, ब्लॉग अपलोड वगैरह किया, उसके बाद फिर आदि के साथ बैठी रही। पता नहीं आज नींद ही नहीं आई मेरे को। और आदित्य चला गया है बाहर, बंगाली जी सो रखे हैं, अभी शालिनी भी नहीं आई है अपनी लाइब्रेरी से। तो शालिनी आ जाती है 5:30 बजे तक बोला है आज उसने, क्योंकि हमें कुछ काम है। तब तक सोच रही हूँ कि मैं सब्जी काट दूँ। रात को सोच रही हूँ मैं कि ये शिमला मिर्च बनाऊँ और सुबह के लिए भिंडी काट के रख देती हूँ। तो जब तक शालिनी आती है तब तक ये वाला काम निपटा देती हूँ। अभी मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो जब तक शालिनी आती है तब तक सब्जी काटने का काम करती हूँ। उसके बाद उसको और मुझे कहीं जाना है। शाम के 5:45 हो गई हैं, फिर से बन गई है मेरी चाय और फिर से मैंने थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट की है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी आज। तो थोड़ी सी मैंने फिर से कर दी हैं और हमारे लेक्चरर मैम भी आ गई हैं। मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैडम आने वाली हैं तभी चाय बनाऊंगे, तो मैडम आ गई हैं और मैडम लंच नहीं करती हैं, इसलिए उनके लिए मैंने बटर में बन को गरम किया है और चाय पियेंगे मैडम। उसके बाद जाएंगे फिर हम अपने किसी काम से। मैं भी एक बार चाय पी लेती हूँ। नहीं है जो महाकुंभ के लिए बनी थी। तो गाइज़ मैं और शालिनी जा रहे हैं अपने ज़रूरी काम के लिए। क्या काम है बताते हैं आपको, तो चलें फटाफट करके। भाई 6 बज गई है, कितनी धूप है अभी तक। कोई बात नहीं, आप बाद में कर लेना। हाँ मैं बाद में करूँगी ना। कोई बात नहीं। तो गाइस आ गए हैं हम घर और शाली मैडम के पास ट्राउज़र नहीं था योगा के लिए, तो वैसे हम 2 ट्राउज़र लेने गए थे, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि एक ही लेते हैं और एक फिर कुछ दिन बाद देंगे। और मैंने भी सिलने के लिए दिया, तो ये काम था। ये आ गई हैं हमारी HR मैडम। तो अब पहन के दिखा मेरे को। हाँ